सीमांतो राय ने संभाल लिया है पूरा कारोबार। ये बात मैंने बहुत पहले आपसे कही थी कि उनके वारिसान वापस आएंगे, लेकिन उस वक्त और आज भी कुछ निगेटिव थॉट के लोग हैं जिनके गले से ये बात उतरती नहीं है। खैर, मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि सीमांतो राय की पूरी टीम आपके भुगतान के रास्ते को सरल करने में लगी हुई है। देखिए, जांच पिछले 12-14 साल से चल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र क्या कहते हैं कलकत्ता की ईडी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश जांच कर रही हो, चाहे एसएफआईओ जांच कर रहा हो, चाहे ईडी जांच कर रही हो। कई जांच एजेंसियां हैं जो सहारा की जांच कर रही हैं, लेकिन आज और अभी तक सहारा के खिलाफ कोई भी मुद्दा, या आप कह सकते हैं कि सहारा को कहीं से भी दोषी ठहरा नहीं पाई है कोई जांच एजेंसी। इसकी वजह सिर्फ यह है कि सहारा ने जो किया है वो गरीब तबकों के लिए एक अच्छा मिसाल पेश करके गए हैं। सहारा श्री, चाहे वो देशभक्ति का मामला हो, खेल का मामला हो, या भूकंप में पीड़ितों का मामला हो, कारगिल के शहीदों को आवास का मामला हो, चाहे मदर टेरेसा फाउंडेशन की सहायता का मामला हो, मतलब जितने भी सामाजिक कार्यों में हिस्सा कोई भी उद्योगपति नहीं लेता था, जमीन से उठे हुए सुब्रत राय ने इसको संभाला था। खैर दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी कितनी देरी है आपके भुगतान की। आपके भुगतान में और आपके भुगतान को शुरू होने में जो देरी है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के इंतजार की देरी। यही एक इंतजार है जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है, जो अपने फैसले जिसके आने बाकी हैं, जिसके पोर्टल पे चीजें क्लियर दिख रही हैं, लेकिन आदेश के इंतजार में आपके भुगतान का वक्त उसी इंतजार में रुका हुआ। जैसे ही इंतजार समाप्त होगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश पारित करेगा या कुछ डिस्क्लोज करेगा, उसके बाद सीमांतो राय की टीम ने भुगतान, ब्याज सहित भुगतान, देखिए इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों, कि जब सहारा भुगतान करेगी, पोर्टल, सीआरसीएस, सरकार से भी, इन सबों की बात मैं, इन लोगों की बात मैं नहीं करता, लेकिन अगर सहारा के काउंटर से भुगतान होगा तो आपको पूरा ब्याज सहित और आसान तरीके से होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। संपत्तियों को निकाल करके ब्याज भुगतान होगा। जो संपत्तियां निकाली गई, जो संपत्तियां बेची गई, उनका पैसा जिसकी जांच अभी मध्य प्रदेश में चल रही है, वो जांच का विषय है, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं कि सीमांतो राय ने जो काम को तो संभाल लिया है, चाहे वो विदेश में रह करके या कभी कभी वो आते हैं, उसको लेकर के आकर के अपनी चीजों को मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन गद्दी को वो फुल फ्लैश कब संभालेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जहां ये चीजें लगभग खत्म पर है, सिर्फ आदेश का इंतजार है। और ये कहावत है, आपने सुना होगा कि अंतिम समय बड़ा कठिन हो जाता है, अंतिम समय में इंतजार बड़ा कठिन हो जाता है। और आज वही सहारा के निवेशकों के लिए ये दोस्तों आपके भुगतान के रास्ते को सुलभ करने का ये अंतिम समय चल रहा है। बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद जिन्होंने काम संभाला है वो सहारा के प्रबंधन पद की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सहारा के फुल फ्लैश काम की गद्दी को वो संभाल लेंगे। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार।
अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि नए जमाने के लोग हैं, ये नए जमाने के लड़के हैं, इनको काम करने की ललक है, ये मैनेजमेंट के कोर्सों से लबरेज है, इनको सब कुछ पता है, ये जल्द ही, और चाहे उसके लिए सारी संपत्ति को निकालना पड़े, लेकिन आपको बताऊं कि सारी संपत्ति निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन सीमांतो राय की टीम ने और सीमांतो राय साहब ने यह प्रण किया हुआ है कि भुगतान पाई पाई ब्याज सहित होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों इंतजार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बड़ी अदालत है, उसके आगे किसी की कोई बस नहीं है, और हम, आप या सहारा, किसी की भी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई डिसीजन नहीं ले लेगा, तब तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि समर वेकेशन खत्म होने के बाद सहारा के पक्ष में, निवेशकों के पक्ष में, निवेशकों के कष्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई एक अच्छा रास्ता जरूर निकाल देगा। जय हिंद।